भक्ति विकास स्वामी महाराज ने बताया है। तो बिना बलराम की, बिना नित्यानंद की कृपा के हम कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। हरि वो बहुत बहुत धन्यवाद अजय पदार्थ और सभी भक्तों हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम गुरु आचार्य वैष्णव की परम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 5 के हम लोग अध्याय 18 में है। जम्बू द्वीपों के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। हम लोगों ने ये जो 18 अध्याय में इसमें जो स्तुतियां हैं, इसके विशेष करके अभी हम लोगों ने जो जम्बू द्वीप में जो 9 खंड है उनमें अलग अलग किस प्रकार जो वहां के वासी है, वहां के विषय अलग अलग अवतारों की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते। उसके पहले 17 अध्याय को बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय प्रियव्रत महाराज किस प्रकार भगवान के परम भक्त है। नारद जी से उन्होंने कृपा प्राप्त की, ब्रह्मा जी के कहने पर गृहस्थ जीवन को धारण किया और उसके बाद में उनके जो पहली पत्नी से जो 10 पुत्र हुए उसमें अग्निधि सबसे बड़े हैं। दूसरे जो पत्नी से है उत्तम तामस रहबर, वो 3 आगे चल के मनु बनते, जिनका वर्णन कैंटो 11 में पढ़ेंगे। और किस प्रकार वो उसके बाद में सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा अग्निधि के चरित्र के बारे में। प्रियव्रत के मार्ग पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र। प्रथम पत्नी से अग्निधि, किस प्रकार वो पूर्वचिति से ब्याह करते हैं। 9 पुत्र उत्पन्न होते हैं, सबसे बड़े पुत्र उसमें नाभि होते हैं। तीसरे अध्याय में पढ़ा भगवान नाभि की प्रार्थना किससे, भगवान से, कि उन्हें भगवान जैसा पुत्र प्राप्त हो। भगवान कहते हैं मैं स्वयं तुम्हारी पत्नी मरुदेवी के घर से प्रकट होऊंगा और भगवान ऋषभ प्रकट होंगे। चौथे अध्याय में भगवान ऋषभदेव के चरित्र के बारे में, कि उनके चरित्र को देखकर नाभि ने उन्हें तुरंत सम्राट घोषित किया, सम्राट पद पर बैठाया और खुद सब कुछ छोड़ कर करके वो लोग बद्रिकाश्रम चले जाते पत्नी को, अपनी पत्नी के साथ। और इधर हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान ऋषभ ने जयंती से ब्याह किया, 100 पुत्र उत्पन्न होते हैं और सबसे बड़े पुत्र होते हैं भरत महाराज। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा भगवान ऋषभदेव के अपने पुत्रों को उपदेश, बहुत सुंदर उपदेश है। ब्रह्मवत स्थान में वो अपने पुत्र को उपदेश देते हैं। मनुष्यों ने बहुत दुर्लभ है और एकमात्र आत्म साक्षात्कार के लिए उसने भगवान की भक्ति करना चाहिए और भक्ति कभी रुकनी नहीं चाहिए। और माता पिता गुरु आर्य देव का कर्तव्य है कि अपने आश्रित को बताए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ये सब कुछ बताने के बाद में वो सब कुछ छोड़ के अवधूत का आचरण करने लगते हैं।
6वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं भगवान ऋषभ का चरित्र। यहाँ पर ऋषभ भगवान इस अध्याय में विशेष बताते हैं कि जिसको अष्ट सिद्धियां योग सिद्धियां प्राप्त होती है वो भी काफी नहीं है मन को बस में करने के लिए। एकमात्र बस में करने के लिए उसे मन को भगवान की सेवा में लगाना पड़ता है। और इस प्रकार अंत में हमने देखा किस प्रकार वो दक्षिण भारत के एक जंगल में दावाग्नि लगती उसमें प्रकट हो जाते हैं। और यहाँ पर इसी अध्याय में पढ़ा कि जो जैन धर्म की स्थापना हुई है भगवान ऋषभ ने नहीं, एक दक्षिण देश के राजा अरत ने की। ये खत्म होता भगवान ऋषभ 7वें अध्याय से लेकर करके के 13वें अध्याय में हम पढ़ रहे हैं भरत चरित्र, राजा भरत का चरित्र। 7वां अध्याय में हमने पढ़ा राजा भरत है, उन्होंने किस प्रकार अपने पिता भगवान ऋषभ के जाने के बाद राज शासन में बैठा। एक उन्होंने विश्व रूप की पत्नी पुत्री उन्होंने पंचजनी से ब्याह किया, 5 पुत्र हुए और उसमें सबसे बड़े हैं सुमति। 1 करोड़ वर्षों तक शासन किया और उसके बाद में पुनः आश्रम में चले जाते सब कुछ छोड़ करके हरि बोल। और किस पद पे पहुंच जाते हैं? भाव के पद पे। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा राजा भरत के मृग राजा भरत के बारे में कि किस प्रकार भाव के पद में जाने के बाद भी वो किस प्रकार मृग के प्रति आसक्ति होती है। शरीर छोड़ते समय चूंकि मृग का उन्हें स्मरण होता है, मृग का शरीर प्राप्त होता है, लेकिन अपनी गलती का एहसास होता है और हमेशा अभक्तों से दूर रहते हैं। और अंत में जब मृग का शरीर प्राप्त होता है तो सब लोग वो क्या करते हैं? पुनः आश्रम में पुनः जाकर करके पवित्र गंगा का स्नान करते शरीर छोड़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा है, रिपीट करेंगे। क्या हमें किसी की भौतिक दशा को सुधारने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए? हमें हमारा यदि वास्तव में परोपकार करना चाहते हैं तो अपने को आत्म साक्षात्कार के प्रति जोड़कर दूसरों को भी भगवान से जोड़ना और किस प्रकार भौतिक जगत से छुटकारा पाया जाए, बहुत बड़ी शिक्षा है। और दूसरी शिक्षा भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है। 9वें अध्याय में यहाँ पर जड़ भरत के बारे में कि किस प्रकार मृग शरीर छोड़ने के बाद एक उच्च कुल ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं। राजा भरत पूरा एकदम अवधूत का आचरण करते हैं। भाई लोग जो कि ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद में पारंगत है वो भी उनको नहीं पहचान पाए। हरि बोल। और किस प्रकार इस अध्याय में हमने पढ़ा कि भद्र काली जड़ भरत की रक्षा करती है उन डाकुओं से जो उन्हें नर बलि के लिए ले जा रहे हैं। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं राजा रहुगुण और जड़ भरत की वार्ता। इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार जड़ भरत ने रहुगण की चेतना को जागृत किया। जब रहुगण उनको कहते हैं तुम मोटे हो गए, उन पर व्यंग कसते हो, पतले हो गए, बूढ़े हो गए, तुम थक गए हो, तब यहाँ पर एक दिव्य ज्ञान देते हैं। जड़ भरत कहते हैं ये जितनी भी बातें तुम कर रहे हो ये शरीर से संबंधी है, आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तुरंत रहुगण की आंखें खुल जाती है, उनकी सोई चेतना सुसुप्त चेतना जागृत हो जाती है। पालकी से उतर के कहते हैं मैं इंद्र के वज्र से, शिव के त्रिशूल से, यमराज के दंड से नहीं डरता हूँ, और यदि डरता हूँ तो एकमात्र मैं वैष्णव अपराध में डरता हूँ। कल हम लोग लीला भी सुन रहे थे, इसमें बड़ा सुंदर है। चेतन महाप्रभु की कितनी बार पूरी चेतन चरिता में उनको कितनी कई बार जो अपंग मूर्ख लोग आलोचना कर देते थे, चेतन महाप्रभु शांत रहते थे, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि नित्यानंद पर मघाई ने अटैक किया तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए चेतन महाप्रभु बार बार बताते हैं कि वैष्णव के चरणों में कभी अपराध नहीं होना चाहिए। यही बात रहुगण यहाँ पर रहुगण के माध्यम से हमें पता लगता है। 11वें अध्याय में फिर शिक्षा है जड़ भरत की रहुगण को। क्या कहते हैं कि तुम जितनी भी बातें कर रहे हो ये सब क्या है? भौतिकता से संबंधित है। और तुम कहते हो मैं अनुभवी हूं, तुम अनुभवी नहीं, अज्ञानी हो, मूर्ख हो। ये जितने भी भौतिक ऐश्वर्य तुम्हें जान लेना चाहिए ये क्षणिक है, एक समय के बाद ये सब खत्म हो जाते हैं। और असल वास्तव में यदि तुम अपनी भक्ति से जुड़ना चाहते हो, अपनी चेतना को भगवान में लगाना चाहते हो, तो अपने मन को गुरु के चरणारविंद में रखकर उससे भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान की तलवार से अपने मन को बस में कर। हरि बोल। 12वें अध्याय में और आगे शिक्षा देते हैं, कहते हैं इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है कृष्ण का है, कृष्ण से संबंधित
सब कुछ है। अगर कोई सोचता है कि कृष्ण से छोड़कर कोई चीज का अस्तित्व है, ये मूर्खता है। और अगर ये जान ले कि सब कुछ कृष्ण का है, यही परम ज्ञान है, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद और कोई चीज की आवश्यकता नहीं होती है। और ये परम ज्ञान एकमात्र शुद्ध भक्तों का संग करने से, शुद्ध भक्तों के चरणों की धूल से स्नान करने से, उनकी संगति करने से हमें हो सकता है। उन्हीं के माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान के बारे में जाना जा सकता है, भगवान की संगति मिल सकती है। 13वें अध्याय में प्रवेश करते इसी बात को राजा जड़ भरत रघुगण को समझाते। एक एलिगरल स्टोरी की भौतिक जगत एक वन के समान है। हम एक व्यापारी के रूप में आते हैं, लूटे जाते हैं 6 इंद्रियों के द्वारा। सियार, भेड़िया, सिंह, पत्नी, संतान, मित्र, पत्नी, संतान, मित्र, बवंडर की आग पत्नी के प्रति आती, मच्छर जो ईर्ष्यालु है, झिंगुर है जो कि पीछे से चक्कू मारते हैं। इन सब से बचना चाहिए। खाली धोखेबाजी रहते हैं भौतिक जगत में। इस बात करने के बाद में तुरंत राहुगण सरेंडर होकर के क्षमा मांगते हैं और राहुगण को क्षमा कर देते हैं। राजा भरत यहाँ समाप्त होता है जड़ भरत की शिक्षा है। और राजा भरत के बारे में 7वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय में और 14वें अध्याय में भी सेम चीज को रिपीट करते हैं। जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं हम बद्ध जीवों के लिए, क्योंकि एलिगन स्टोरी है और सेम चीज आपको याद रखेगी। हम लोगों ने इसलिए भी कैंटो 4 में पढ़ा था, पुरंजन की कथा के बारे में सेम चीज यहाँ पर बताते हैं। और उसके बाद में 15वें अध्याय के अंदर में समरी में बताते हैं प्रियभरत महाराज की वंशावली के बारे में। सबसे बड़े पुत्र शिवमती, उनकी वंशावली में गए होते हैं और उसके बाद होते हैं वीरत और अंत में सत्यजीत। यहाँ समाप्त होता है प्रियव्रत महाराज की वंशावली के बाद। यहाँ समाप्त होता है श्याम्बु मनु की पूरी जो 5 पुत्र, 3 पुत्रियां तो पुत्र के बारे में जो पढ़ा। और यहाँ समाप्त होता है विसर्ग। सर्ग और विसर्ग, सर्ग भगवान के द्वारा सृष्टि, विसर्ग ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि। ब्रह्मा जी से उनके पुत्र हैं श्याम्बु मनु। एकदम सिंपल है, कहीं भी हम लोग भक्तों को कंफ्यूजन। ब्रह्मा के पुत्र हैं श्याम्बु मनु, श्याम्बु मनु के 5 पुत्र है, 3 पुत्री, देहुति, आकुति, प्रसूति 2 पुत्र है, उत्तानपाद और प्रियव्रत। पूरा अच्छे से हमने पूरा समझ लिया है। उसके बाद में 16वें अध्याय से शुरू होता है तीसरा विषय भागवतम का है स्थानम, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रियव्रत महाराज के चक्के के पहियों से उन्होंने 7 गड्ढे किए थे। 7 गड्ढे 7 समुद्र बनते हैं और 7 द्वीप बनते हैं। 7 द्वीप के बारे में हमने पढ़ा, जम्बूद्वीप, पल्स्वद्वीप, सामलनी, कुश, कांच, शाक और पुष्कर। और ये 7 जो समुद्र है हमने पढ़ा। खारे जल का समुद्र ईख माने गन्ने का, सूरा शराब का, दही का, घी का, मट्ठे का और मीठे पानी का। और इसमें हमने जो पढ़ा कि ये जो 7 द्वीप है उसमें सबसे बीच में कौन है, जम्बू द्वीप है। और जम्बू द्वीप के भी में भी 9 खंड है। सबसे बीच में हमने पढ़ा था इलावट। और सब 9 खंडों का सबको नाम याद हो गया होगा। इलावट बीच में है, बाएं हाथ में केतुमाल, दाहिने हाथ में भद्राश्व, ऊपर उत्तर की तरफ रम्यक, हिरण्यक और कुशवक, नीचे दक्षिण की तरफ में हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष। और ये बीच में जो इलावट है उसके बीच में हमने पढ़ा कि मेरू पर्वत है। और मेरू पर्वत के चारों तरफ कितने अलग अलग पेड़ है, छोटे पर्वत है, कई तरह के पेड़ हैं, आम का, जामुन का, बहुत सुंदर ढंग से डिटेल। और उसी मेरू पर्वत के बीच में माने देवताओं का क्या है, गेस्ट हाउस है। बीच में सबसे पहले ब्रह्मा जी का ही हमने पढ़ा। और यहाँ समाप्त होता है हमारा 16वां अध्याय। 16वां अध्याय। 17वां अध्याय में हमने पढ़ा कि गंगा का अवतरण। सबको जहां भी कन्फर्म प्लीज से पूछे, गंगा का अवतरण भगवान वामन देव के जब चरण पड़ते हैं, कारण जो भौतिक ब्रह्मांड है उसकी परत पर टच करते हैं तो तुरंत कारण समुद्र निकल के आता है, ब्रह्मांड में घुसता है। सबसे पहले भौतिक ब्रह्मांड में, ये याद है, ब्रह्मांड भौतिक जगत में घुसता है सबसे पहले ध्रुवलोक में, फिर सप्तर्षि लोक में, फिर चंद्रमा, फिर मेरू पर्वत के ऊपर पड़ता है। तो मेरू पर्वत में वही गंगा नदी 4 भागों में विभाजित हो जाती है। पूरब की तरफ सीता, पश्चिम की तरफ चक्षु, उत्तर की तरफ भद्रा और दक्षिण की तरफ अलकनंदा। और वही अलकनंदा हिमालय पर तो होती पूरे भारतवर्ष में प्रवेश करती है। और उसमें अंत में यहाँ पर 7वें अध्याय में
प्रार्थना शुरू होने के पहले बताते हैं कि ये जो 9 वर्ष है जम्बू द्वीप के अंदर में, ये जो 8 वर्ष है ये भोग भूमि है, केवल भारत कर्म भूमि है। ये इतना करने के बाद में बताते हैं आगे यहाँ से 17 अध्याय के 19वें श्लोक से हम प्रार्थना कि हर अलग अलग वर्ष में भूखंड में अलग अलग वहां के वासी प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चूंकि सबसे बीच में कौन है, इलावर्त, इलावर्त में कौन है, भगवान शिव। किसकी प्रार्थना करते हैं, शंकरसन की प्रार्थना करते हैं। आप सभी गुणों के आगार हैं, आप सब ऐश्वर्य के आगार हैं और आप ही परम धीर हैं। बहुत सुंदर बात कहते हैं, आप ही परम धीर हैं और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति सब आपसे हुई है और मैं स्वयं ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ हूं। इस तरह ग्लोरीफाई करते हैं। दूसरा फिर हमने 18वें अध्याय में, क्योंकि ये 17वें अध्याय में जो एक ही प्रार्थना है ईलावर्त में भगवान शिव द्वारा शंकरसन की, 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दूसरी प्रार्थना है भद्राश्व वर्ष में। भद्राश्व जो है वो किसकी, हिरण्य, हाँ ये क्या नाम है, नाम भूल गया, किसकी प्रार्थना करते हैं। दूसरे में हयग्रीव की, हयग्रीव, भगवान हयग्रीव की प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना। सबसे पहली प्रार्थना क्या करते हैं, हमारे चित्त को शुद्ध कीजिए, आप ही हमारे चित्त को पवित्र करने वाले, नंबर 1। दूसरा क्या बोलते हैं कि आदमी इतना आसक्त होता है पिता पुत्र के संपत्ति प्रति, पुत्र पिता की संपत्ति पर आकृष्ट होता है। और तीसरी बात कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि चित्त जो पारंपरिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत फिर कि जितने भी हम आत्म हाई लेवल पे पहुंच जाए, भक्ति के हाथ लेवल पे पहुंच जाए, आत्मज्ञानी बन जाते हैं, समाधि की स्थिति पे पहुंच जाते हैं, फिर भी माया हमेशा डसने का डर रहता है। इसलिए एक शिक्षा हम लोगों के लिए, हम कितना भी उच्च भक्ति में पहुंच जाए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। और उस सावधानी का एकमात्र राम बाण शुद्ध भक्तों का संग। भक्तों के संग में रहेंगे तो कभी भी भ्रमित नहीं होंगे, माया यमराज सब दूर दूर तक रहेंगे। इतनी ताकत है भक्तों की संगत। और अंत में कहते हैं, आप ही ने जो वेदों को असुर ने चुरा लिया था, आपने वापस ला करके किसको दिया, ब्रह्मा जी को दिया। दूसरी प्रार्थना समाप्त होती है। तीसरी प्रार्थना हरिवर्ष के अंदर में भगवान नरसिंह करते हैं, कहते हैं हमारी जो काम वासना है इसको खत्म कीजिए। फिर कहते हैं आप ही एकमात्र जो सबका कल्याण करने वाला, किसका, इवन जो खल है, खल जो असुरी प्रभाव वाले हैं, वही आपकी कृपा से वो भक्ति में आ सकते हैं। और कहते हैं भक्ति का अभ्यास भक्तों के संग करना चाहिए, बिना शुद्ध भक्तों की संगति के कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान की संगति से ही भगवान के बारे में सुना जा सकता है और भगवान के यशस्वी स्वीकार करने से हमें क्या होता है, हमारे चेतना शुद्ध होती है। और भगवान नाम को श्रवण करने से बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा था उसको करके, वो जो ध्वनि होती है हरि नाम की, जो इतनी दिव्य होती है, वो हमारे वो ध्वनि हृदय की हृदय तरंगों के रूप में हृदय के अंदर में जाकर हमारी सारी कलुषित चेतना को दूर कर देती है। हरि बोल। और कहते हैं जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका है, वह जीवन की न्यूनतम आशाताओं से तुष्ट रहता है, वह इंद्र तृप्ति का प्रयास नहीं करता, वह शीघ्र कृष्ण भावना में अग्रसर हो जाता है। इसलिए कहते हैं जिस भक्ति ने श्री भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है, उसमें सारे देवताओं के गुण स्वतः ही आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसलिए अंत में कहते हैं कि हे भगवान, हे नरसिंह भगवान, भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्ति से समस्त आध्यात्मिक गुणों का लोप आ जाता है। इसलिए सदैव हम आपके शरण में रखिए। जब हम आपके शरण में रहेंगे तो ये माया रूपी मगरमच्छ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मगरमच्छ का भी उदाहरण दिया। अगर मगरमच्छ बड़ा शक्तिशाली होता है जब तक वो जल में रहता है, जैसे ही जल को तोड़ के थल के शक्तिहीन हो जाता है, उसी का जब तक हम भगवान से जुड़े रहेंगे हमारी आध्यात्मिक शक्ति बनी रहेगी, अदरवाइज माया हमें जकड़ देगी। चौथी प्रार्थना हम लोग सुनते हैं, जो कल से हमने शुरू किया था, परसों सॉरी। भगवान माँ लक्ष्मी केतुमाल वर्ष में भगवान ऋषिकेश के प्रार्थना करती है। कहते हैं वे आप ही समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं, आप ही भरता है और समस्त वेदों का उद्देश्य है आपको ही जानना है।
फिर वो कहते हैं कि समझ जो स्त्रियां, हरि बोल, अपने इंद्र तृप्ति के लिए अच्छे पति की कामना करती है, लेकिन वो पति स्वयं काल, कर्म फल तथा प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है, और हमारी वो कैसे रक्षा कर सकता है? हमें तो गोपियां हैं। कहते हैं गोपियों ने ही वास्तव में सुपर भक्त थी, परम भक्त थी। क्यों? क्योंकि उनको ही वे ही एकमात्र सत्य से परिचित थी, इसलिए उन्होंने अपने सांसारिक पतियों को त्याग कर करके, लाज लज्जा को त्याग करके, पति को त्याग करके, बच्चों को त्याग कर करके, समाज की लोक लज्जा को त्याग कर करके आपको समर्पित हुई। श्री कृष्ण ने केवल गोपियों के बल के प्रत्येक जीवात्माओं के पति है, इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र पति है। अतः इस भौतिक जगत में पति पत्नी का संबंध कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। हरि बोल। फिर कहते हैं कि वास्तव में पति वही हो सकता है, वास्तव में रक्षक वो कहलाएगा जो स्वयं निर्भय हो। हरि बोल। जो स्वयं निर्भय हो और सभी भयभीत व्यक्तियों को शरण प्रदान करता है और उनको भी निर्भय बना देता है। उसके बाद में लक्ष्मी जी कहती है कि भगवान स्त्री आपकी जो चरण कमल की जो माने, वो कहती है कि स्पेशली इसके बारे में यह बोला कि जो मैं ये बता रहा हूं कि जो लोग इवन शिव ब्रह्मा, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इवन जो शिव ब्रह्मा है, ये शिव जो ब्रह्मा है, ये मेरे को पाने के लिए, इस भौतिक से आसक्ति के लिए मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरी प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं देती। मैं तो उन्हीं के प्रति कृपा करती हूँ जो आपके शुद्ध भक्त हैं। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है, वो कहते हैं कि वास्तव में आपने मेरे ऊपर कृपा नहीं की। बोले क्यों? बोला आप खाली दिखावा करते हैं। मैंने बोले आपने मुझे अपने वक्षस्थल पर स्थान तो दिया है, लेकिन ये क्या खाली दिखावा है? आप अगर मेरे पर कृपा करना चाहते हैं तो जिस प्रकार आप अपने भक्तों पर अपना हाथ रखते हैं, अपना हाथ मेरे ऊपर रखिए। हरि हो। और उसके बाद में कहते हैं जो केवल भौतिक इच्छाएं से मुझे प्राप्त करने की चाहते हैं, उनको मेरी कृपा नहीं मिलती है। अर्थात जो भी हम लोग पूजा करते हैं ना, धनम देई जन्म देई, वो एक्चुअल में कहते हैं कि ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी नहीं देती है, उनकी रूप, उनका जो अंग रूप है, किसका? लक्ष्मी, दुर्गा देवी से हमको मिलता है बहुत। तो वास्तविक अगर लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो किसको मिलेगी? उनको मिलेगी जो उनके पति नारायण विष्णु की कृपा उनकी भक्ति करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने कल पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमट्टो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु मतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 अध्याय 18 शीर्षक जम्बूद्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति, श्लोक नंबर 24। ठीक है जय प्रभु प्रभु। हाँ प्रभु जी। ओके हरि बोल। तो 24 नंबर श्लोक से शुरू होता है 5वीं प्रार्थना। तो पहली प्रार्थना हमने पढ़ी थी इलावर्त में भगवान शिव के संकर्षण को, दूसरी भद्राष्ट्र वर्ष में भद्राश्रम कर रहे हैं ये ग्रीव की, तीसरी हमने पढ़ी थी हरिवर्ष में भगवान नरसिंह भी करते हैं प्रहलाद महाराज, और चौथा हमने पढ़ा था केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी अपने अन्य लोगों के संग मिल करके भगवान ऋषिकेश की प्रार्थना करती है। और ये 5वां है रम्यक वर्ष में कौन है? वैवस्वत मनु प्रार्थना करते हैं। किसका? भगवान मत्स्य चाक्षुष का, मत्स्य अवतार का प्रार्थना करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं।
रम्य के च भगवत प्रिय तत्मम मत्स्यम अवतार रूपम तत्वर्ष पुरुष्य मनोप्राक प्रदर्शितम च इदानीम अपि महता भक्ति योगे नाराधयति इदम जो दारहति। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं रम्यक वर्ष में पिछले मनवंतर चाक्षुष के अंत में श्री भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए, जहाँ के अधिपति व्यवस्थ मनु है। व्यवस्थ मनु वे आज भी मत्स्य भगवान की शुद्ध शुद्ध भक्ति करते हैं और निम्नलिखित मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणाय ओजसे सहसे बलाय मत्स्याय नमः। मैं सत्व स्वरूप श्री भगवान को नमस्कार करता हूँ। वे प्राण, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति तथा ज्ञानेन्द्र शक्ति के मूल हरि बोल। समस्त अवतारों में प्रकट होने वाले ये महा मत्स्य अवतार हैं। मैं पुनः उनको नमस्कार करता हूँ। श्री जयदेव गोस्वामी का सबने पढ़ा है, हम लोग रथ यात्रा में जो होता है ना दशावतार। श्री जयदेव गोस्वामी कहते हैं पल्योपयोधि जले धितवान असी वेदम विहित वहित चरितम अखेदम केशव ग्रीता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। सृष्टि रचना के तुरंत बाद यह सारा ब्रह्मांड जल से मग्न हो गया। उस समय वेदों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण केशव ने मत्स्य के रूप में अवतार लिया। इसलिए मनु ने मत्स्य भगवान को मुख्यतम अर्थात प्रथम अवतार ग्रहण करने वाला कहा गया है। सामान्यतः मत्स्य को तमो तथा रजोगुण से युक्त माना, किंतु हमें यह समझना आवश्यक हरि बोल आवश्यक है कि श्री भगवान का प्रत्येक अवतार पूर्णतः दिव्य होता है। इसको हम ये कर लेंगे। ये देखिए, कोई भी हम कुछ भी कहते हैं ना, वो रोल अदा करते हैं। वो तामस का, राजस का कुछ भी हो जाता है, बामन का, बराह का, मत्स्य का, कुर्म का, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उनकी अपनी स्थिति हमेशा दिव्य बनी रहती है। इसलिए भगवान को अच्युत कहा गया है। परमात्मा के मूल दिव्य गुण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, इसलिए सत्वाय सत्य का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है दिव्य धरातल पर विशुद्ध तत्व हरि बोल। भगवान के अनेक अवतार है, बराह मूर्ति, कुर्म मूर्ति, हरगिरी मूर्ति का है, किंतु उन्हें भौतिक नहीं मानना चाहिए। ये शुद्ध सत्य पद पर सदैव आसीन रहते हैं। ये प्रभुपाद जी की देखिए कितनी बड़ी कृपा है, बार बार रिपीट कर देते हैं। भगवान की भगवता हमेशा बनी रहती है, इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता। अंत बही च अखिलोकपाल के अदृष्ट रूपो विचरसी उरुस्वन स ईश्वर त्वं य इदं वसे अन्यत नामना यथा दारुमयी नर स्त्रियम नामना यथा दारुमयी नर स्त्रियम। हे ईश्वर, जिस प्रकार नट पुतलियों को तथा पति अपनी पत्नी को वश में रखता है, उसी प्रकार आप इस ब्रह्मांड की समस्त जीवात्मा को, चाहे वे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, अपने वश में रखने वाले। यद्यपि आप जन जन के हृदय के भीतर परम साक्षी के रूप में, माने परमात्मा के रूप में और उनके बाहर भी निवास करते, किंतु समाज, जाति तथा देश के तथा के नेता आपको नहीं समझ पाते। केवल वैदिक मंत्रों की स्वर लहरियों को सुनने वाले आपको जान पाते हैं। श्री भगवान अंतर्बही अर्थात सबों के भीतर और बाहर विद्यमान है। बहिर नरसिंगा भीतरे नरसिंगा। भगवान की माया से जनित भ्रम को जीतकर उनकी अंतर तथा बही उपस्थिति जानी जा सकती है। श्रीमद् भागवत में श्रीमती कुंती देवी ने बताया कि श्री कृष्ण नटो नाट्य धरो यथा, नाटक के नट की भांति प्रकट होते हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है। हृदय के भीतर में परमात्मा है जो निर्देशक तथा साक्षी तुल्य। यद्यपि ईश्वर हमारे हृदय में वास करते हैं, किंतु अज्ञानी कहते फिरते हैं कि ईश्वर कहाँ है, मुझे उनके दर्शन कराओ। प्रत्येक प्राणी श्री भगवान के वश में उसी प्रकार है जिस पर नाचने वाला पुतलिया नट के वश में रहती है। हरि बोल। अथवा पति के वश में पत्नियां। स्त्री की उपमा पुतली दारूमय से दी गई है क्योंकि वह पराधीन है। मनुष्य उस पर सदैव शासन करता है, तो भी झूठी प्रतिष्ठावश स्त्रियों का एक वर्ग स्वतंत्र रहना चाहता है। स्त्रियां समस्त जीवात्मा प्रकृति स्त्री है, अतः वे भगवान पास स्थित है। जैसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा गया,
तू अन्याम प्रकृति विधि में पड़ा। जीवात्मा कभी भी स्वतंत्र नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम है, फिर भी रिपीट करने की। एकमात्र भगवान ही क्या है, पुरुष है, पति है, बाकी सब क्या है, स्त्री है। हम बद्ध जीव सब, क्योंकि सब हम उनकी शक्ति है, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी स्वतंत्र नहीं है, सभी दशाओं में वह श्री भगवान की कृपा आश्रित है। भगवान ने मानव समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन 3 वर्णों में विभाजित किया और आदेश दिया कि अपने अपने वर्ण के नियमों का पालन करें। इस प्रकार समाज के सभी सदस्य उनके वश में रहते हैं। फिर भी कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान की तुलना में अपनी गौण स्थिति को समझना। हरि बोल। जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, ये जाना। जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो बस भगवान की संग ज्ञान करता है और माया के चंगुल से छुटकारा पा लेता है। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण नहीं कर देता, तब तक माया उसे विभिन्न रूपों में वशीभूत करती रहती है। इस भौतिक जगत में कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि वह वश में है। भगवान नारायण इस भौतिक जगत से परे हैं और वही सबको वश में करते रखते हैं। इस वैदिक मंत्र में इसकी पुष्टि होती है, एको है वो नारायण आश्रित। मूर्ख लोग नारायण को सामान्य भौतिक जगत के धरातल पर मानते हैं। वे जीवात्मा ही प्राकृतिक स्वाभाविक स्थिति से परिचित नहीं है, इसलिए वे दरिद्र नारायण, स्वामी नारायण या मिक्सर नारायण जैसे शब्द रख देते हैं। किंतु नारायण वास्तव में सबों के परम नियंता है, यही ज्ञान है। नर अयन माने हमने, अच्छा चेतन चेता में नर, ये सारा जीव समुदाय, अयन जो आश्रय देते हैं, तो जिन सारे जीव समुदाय को जो आश्रय देते हैं उनका नाम है नारायण। यमलोकपाला किल मत्स्य जरा हित्वा यतन्तो अपि पृथक् समेत्य च पातुम न शेकु द्विपद चतुपद सरीसृपम स्थानु यत आत्र दृश्यते। हे ईश्वर, इस ब्रह्मांड के बड़े से बड़े लोकपाल तथा यथा ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं से लेकर इस संसार के राजनीतिक नेताओं तक सभी आपकी सत्ता के प्रति ईर्ष्यालु हैं। सत्ता के प्रति ईर्ष्यालु का मतलब है कि वो कंट्रोलर बनना चाहते हैं, वो प्रोप्राइटर बनना चाहते हैं, किंतु आपकी सहायता के बिना वे न तो पृथक पृथक नहीं सम्मिलित तो इस ब्रह्मांड के असंख्य जीवों का पालन कर सकते हैं। आप समस्त मनुष्यों, पशुओं यथा समस्त वनस्पतियों, रेंगने वाले जीवों, पक्षियों, पर्वतों तथा इस संसार में जो कोई भी दिखता है उसके एकमात्र पालक है। 84 लाख पूरे सब कुछ वो है, भगवान ही उसके एकमात्र पालक है। यहाँ पर भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ईश्वर तत्व के बारे में है। संसारी व्यक्तियों में ईश्वर की सत्ता से स्पर्धा करना फैशन बन चुका है। जब नामधारी वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में जीव की सृष्टि करने का प्रयास करते हैं तो उनका उद्देश्य भगवान की प्रतिभा एवं शक्ति को चुनौती देना होता है। यही माया कहलाती है। यह बैकुंठ लोक में भी व्याप्त है, जहाँ ब्रह्मा, शिव आदि देवता वास करते हैं। इस संसार में अपने समस्त प्रयासों के असफल होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति झूठी प्रतिष्ठा से फूला रहता है। हरि बोल। कभी कभी हमारे ब्रह्मा शिव जी भी भ्रमित होते हैं। ये होते हैं देवता किसके कृपा से, भगवान। ये हमेशा याद रखेंगे, जो ब्रह्मा जी शिव ये भ्रमित होते हैं भगवान की योग माया के द्वारा, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। और हम बद्ध जीव हैं जो भगवान से जुड़े नहीं हैं, वो महामाया के द्वारा भ्रमित होते हैं। और जब देवताओं को भ्रमित होता है, वो भगवान स्वयं हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए कि माया बड़ी प्रबल है। और सेम बात कौन कहते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा किसमें, भद्राश्व वर्ष में स्वयं कहते हैं गिरिगिरि भगवान को कि कितने भी हम उच्च पद पे चले जाएं लेकिन माया का भय बना रहता है, इसलिए सदैव सावधानी बरतनी चाहिए, सदैव भक्तों का संग बनाए रखना चाहिए। जब गरीबों की सहायता करने वाले नामधारी परोपकारियों के पास कृष्ण आंदोलन के सदस्य जाते हैं तो वे कहते हैं कि आप लोग बिताइए अपना समय नष्ट करते हैं, हम लोग ये असंख्य भूखे जन समूह का भरण करते हैं। बहुत दुर्वश उनके इन्हें प्रयास चाहे व्यष्टि रूप में हो या समष्टि रूप में किसी समय से हल नहीं जुड़ पाते। इनकी मूर्ख तो एक ही बात कहते हैं, क्या कहते हैं, मानव सेवा माधव सेवा। उनका एकमात्र यही कहते हैं। कभी कभी नामधारी स्वामी लोग दलितों को भोजन देने के इच्छुक रहते हैं, वे उन्हें दलित नारायण समझते हैं। वे मूल परम नारायण की अपेक्षा
कृत्रिम दलित नारायण की सेवा को वरीयता प्रदान करते हैं। उनका कहना है कि भगवान नारायण की सेवा को बढ़ावा देने के बच्चा संसार के भूखे मनुष्यों की सेवा करना श्रेष्ठ है। दुर्व्यवहार ऐसे भौतिकतावादी व्यष्टि रूप में या संयुक्त राष्ट्र के रूप में अपनी योजनाएं पूरी नहीं कर पाते। सत्य तो यह है कि करोड़ों मनुष्य, पशुओं, पक्षियों तथा वृक्षों, यही नहीं संपूर्ण जीवात्माओं का भरण श्री भगवान द्वारा अकेले ही किया जाए। ईसावास ईशोपनिषद का पहला श्लोक है, जो कुछ भी है सब कुछ भगवान का है। और भगवान ने एक 84 लाख योनियों के अंदर एक जीव की व्यवस्था कर दी है। लेकिन जो इस व्यवस्था को जितना भगवान ने दिया उससे ज्यादा पाने की चेष्टा करता है वो चोर है। बहुत सुंदर श्लोक। एको भवनानाम यो विदधाति काम, एक ही श्री भगवान सभी जीवों की अवस्थाओं की पूर्ति करने वाले हैं। सेम चीज देखिए लक्ष्मी जी भी ने कहा है, यहाँ पर भी कहा जा रहा है भगवान श्री नारायण की सत्ता को चुनौती देना असुरों का कार्य। हरि बोल, इसको अंडरलाइन। भगवान की सत्ता को चुनौती देने वाले क्या कहलाते हैं? असुर कहलाते हैं। वो सुर नहीं है। जो भगवान से जुड़े हैं वो शुर है, और जो भगवान से नहीं जुड़े हैं वो असुर है। किंतु कभी कभी माया के वसूत होकर सूर अथवा भक्तजन भी किंग होकर अपने को सारे ब्रह्मांड का नियामक घोषित करने लगते हैं। ऐसे घटनाओं का उल्लेख श्री भारत के दक्षिण में मिलता है, जहाँ ब्रह्मा और इंद्र को गर्व होता है और श्री कृष्ण द्वारा दंडित होते हैं। लेकिन प्लीज इसको कभी भी अदरवाइज नहीं लीजिएगा। कहाँ पर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, ये जो ब्रह्मा जी शिव सब भ्रमित होते हैं, ये भगवान की योग माया से, भगवान खुद उनको भ्रमित करते हैं। अरे हमने देखा था युधिष्ठिर महाराज को कैंटो 1 में कैसे भ्रमित हो जाते हैं और कहते हैं मैं तो तेरे भ्रम को दूर नहीं कर सकता, चलो हम लोग चलते भीष्म पिता के पास चलते। हरि बोल। तो भगवान अद्भुत कर्मणा, भगवान की लीला को समझना बड़ा मुश्किल है, केवल भक्त लोग ही समझ सकते हैं। भगवान युगांतर्णवे कुर्मि मालिनी क्षोणिम इमामोसदी विरुधाम निधिम मया सहो पुरु क्रमते अज ओजसा तस्मे जगत प्राणगण आत्मने नमः। हे सर्वशक्तिमान, कल्पांत में वह पृथ्वी जो सभी प्रकार की जड़ी बूटियों तथा के सागर जल की बाढ़ से प्रलयकालीन तरंगों की डूब गई थी, उस समय आपने पृथ्वी से मेरी रक्षा की और अत्यंत वेग से आप समुद्र में भ्रमण करते रहे। हे अजन्मा, आप इस समय सृष्टि के वास्तविक पालन करता है, इसलिए आप ही सभी जीवताओं के कार्य में आपको नमस्कार करते हैं। ये कुरु वर्ष के अंदर में माता पृथ्वी भगवान बराह की प्राप्त। इस सालवती यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर कितने आश्चर्य ढंग से इस ब्रह्मांड की सृष्टि पालन और फिर उसका संहार कर, किंतु ईश्वर के भक्त इसे अच्छी तरह समझ, वे यह देख पाने में समर्थ है कि इस भौतिक प्रकृति के पीछे ईश्वर का कैसा हाथ है। जो कि गीता का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, माया अध्यक्षम प्रकृति सुचिते सदाचरम हेतु नानेन कुंते जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह अपरा प्रकृति माया मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हुई संपूर्ण चराचर प्राणी को रचती है। इस कारण इस जगत का बारंबार से संहार होता है। प्रकृति के समस्त विषयकारी परिवर्तन श्री भगवान के निरीक्षण में इस चालू व्यक्ति इसे नहीं देख पाते, किंतु जो भक्त है वे अशिक्षित होकर भी प्रकृति इन क्रियाओं के पीछे भगवान के हाथ होते थे। अशिक्षित होकर के मतलब ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर अशिक्षित का मतलब है उनको भौतिक भले क्वालिफिकेशन ना हो, योग्यता नहीं हो, लेकिन भगवान की दिव्य भक्ति करने के चलते उनमें दिव्य ज्ञान आ जाता है, वो भगवान को जान सकते। हिरण में अपि भगवान निवसति कुर्म तनुम विभ्राम तस्य तत् प्रियतमाम तनुब अर्यमा सह वर्ष पुरुषे पितृगणाधिपति उपधावती मंत्रमी मम चा नु जपति। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, अब रम्यक वर्ष के ऊपर में क्या है? हिरण्मय वर्ष, जिसके अंदर में कुर्म भगवान कुर्म है और वहां के निवासी है जो हिरण्मय वर्ष में भगवान कुर्म जो कि कच्छप रूप में रहते हैं उनकी प्रार्थना करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हिरण्य वर्ष में ये कौन सी प्रार्थना हो गई? छठी प्रार्थना हो गई है। रम्यक के ऊपर में कौन हिरण्यमय है, वहां पर कुर्म की प्रार्थना करते हैं। इस परम प्रिय एवं सुंदर रूप की आराधना हिरण्यमय वर्ष के प्रमुख प्रतिनिधि अर्यमा और वहां के जो निवासी उनको क्या बोलते हैं? अर्यमा।
तथा उस वर्ष के अन्य वासियों द्वारा सदैव की जाते हैं, वे निम्नलिखित स्तुति करते हैं। इस श्लोक में प्रियतम सर्वाधिक प्रिय अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। प्रत्येक भक्त भगवान के किसी विशेष रूप को ही अपना प्रिय मानता है। कुछ सौंदर्य प्रेमी ऐसा सोचते हैं कि भगवान के कुर्म, शुक्र तथा मत्स्य अवतार अत्यंत सुंदर नहीं है। बहुत सुंदर बात लिखा है। वे यह नहीं समझ पाते कि भगवान का प्रत्येक रूप अत्यंत तेजवान है। चूंकि उनके ऐश्वर्यों में से अत्यंत अनंत सौंदर्य एक है, उनके अनेक ऐश्वर्यों में से अनंत सौंदर्य एक है तथा भगवान के समस्त अवतार अत्यंत सुंदर है, दिव्य है और भक्त लोग ऐसा ही सोचते हैं। किंतु जो भगवान के भक्त नहीं है, वे श्री कृष्ण के अवतारों को सामान्य सांसारी प्राणी मानते हैं। फलतः वे सुंदर तथा असुंदर में अंतर पाते हैं। भक्त भगवान के किसी एक विशेष रूप को पूछता है क्योंकि वह उसी रूप में उन्हें देखना चाहता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया, अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषम नव यौवनम च। भगवान का परम पुरुष रूप सदैव यौवनपूर्ण रहता है। विशिष्ट संप्रदाय के सेवक उसी रूप में परम सुंदर मानकर लगातार भक्ति करते हैं। ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्व सत्व गुण विशेषणाय अनुपलक्षित स्थानाय भूमने नमो वर्षमणि नमो नमो अवस्थानाय नमस्ते। हे प्रभु, कच्छप स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। आप समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। आप भौतिकता से रहित तथा परम सत्व में स्थित है। आप जल में विचरण करते रहते हैं किंतु कोई आपका पता नहीं लगा पाता, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अपनी दिव्य स्थिति के कारण आप भूत वर्तमान भविष्य से बंधे नहीं रहते। आप सर्वत्र सर्वाधार रूप में उपस्थित रहते हैं, अतः मैं बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म संहिता में कहा गया, गोलोक एवं निवसत अखिल भूत अखिलात्म भूत आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर के लोक गोलोक में भगवान सदैव रहते हैं, साथ ही वे सर्वव्यापी है। ऐसा विरोधाभास केवल श्री भगवान पर ही लागू हो सकता है जो समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है। भगवान की सर्वव्यापकता की पुष्टि भगवत गीता में होती है, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। भगवत गीता में भी अनंत कहते हैं, सर्वचावम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पूर्णम च। चतुश्लोकी भागवतम का पहला श्लोक। मैं सब प्राणियों के हृदय में बैठा हूं और मुझसे स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है। अतः यद्यपि नहीं सर्वचाभिधि संयोग मत स्मृति ज्ञानम पूर्णम च, सॉरी 15 अध्याय का 15वां श्लोक वो है अहम सर्व, ये 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है। मैं सब प्राणियों के हृदय में बैठा और मुझसे स्मृति ज्ञान विस्मृति होती है। अतः यद्यपि भगवान सर्वत्र विराजमान, किंतु वे सामान्य नेत्रों से नहीं देखे जा सकते। जैसा कि अरिमा कहते, श्री भगवान अनुपलक्षित स्थान, अर्थात उनको कोई ढूंढ नहीं सकता। यही श्री भगवान की महात्मा है। तो नेक्स्ट, यत् रूपमेतत् निजमाया अर्पितम् अर्थ स्वरूपम बहुरूप रूपितम् संख्यान यस्यास्ति अयता उपलम्बनात् तस्मै नमस्ते अव्यपदेश रूपिणी। हे भगवान, यह दृश्य सार्वभौमिक अभिव्यक्ति आपकी अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रदर्शन है। इसके अंतर्गत अनंत रूप आपकी बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन मात्र है। अतः यह विराट रूप आपका वास्तविक रूप नहीं है। आपके वास्तविक रूप का दर्शन तो केवल भक्तजन दिव्य भावना में कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कितना सुंदर है, देखिए इसमें भी ईश्वर तत्व, ये पूरा जो कि कुर्म भगवान की पूजा करते हैं। हिरण्य वर्ष के वासी हिरण्य वर्ष में अर्यमा जो कि कुर्म भगवान की प्रार्थना कर, कितना सुंदर यहाँ पर बताते हैं भगवान के कृष्ण तत्व के बारे में, ईश्वर तत्व के बारे में, कि जो भगवान के भक्त जन होते हैं वही वास्तव में भगवान का दर्शन कर पाते हैं, भगवान को साकार रूप के अंदर में। और जो हम लोगों ने ये कहाँ पढ़ा था, प्लीज सबको याद होगा, कैंटो 2 के पहले अध्याय में हमने पढ़ा था, जिनको जो नव जो नए होता है, जिनको भगवान के साकार रूप में विश्वास होता है, उनको किसका
किसका किसका ये चिंतन करना चाहिए? भगवान के विराट रूप का। सबको याद है ना? मायावादी दार्शनिक भगवान के विराट रूप को ही सत्य तथा उनके व्यक्तिगत स्वरूप को माया स्वरूप मानते हैं। उनकी त्रुटि इस एक उदाहरण द्वारा समझी जा सकती है। अग्नि में 3 तत्व होते हैं, उष्मा, शक्ति स्वरूप, प्रकाश तथा स्वयं अग्नि। यह कोई भी समझ सकता है कि मूलतः अग्नि ही वास्तविक और उष्मा तत्व का अग्नि के शक्ति मात्र है। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, सूर्य भगवान, सूर्य का गोला, सूर्य की रोशनी, कितने भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। वे अग्नि की स्वरूप इन शक्तियां होने के कारण अब वास्तविक रूप में केवल अग्नि में रूप होता है। अतः यही उष्मा तथा प्रकाश का वास्तविक स्वरूप है। बिना अग्नि के उष्मा और प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मया तत् इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति नाम, मेरी प्राकृतिक इंद्रियों के से अतीत अव्यक्त रूप द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस प्रकार भगवान का अव्यक्त रूप अग्नि की उष्मा तथा प्रकाश के प्रसार की भांति है। भगवत गीता में भगवान यह भी वचन है, मतस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित है। यह संपूर्ण भौतिक सृष्टि श्री कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है, चाहे वह भौतिक हो, आध्यात्मिक या तटस्थ शक्ति हो, किंतु उनका रूप उनकी शक्ति के विस्तार से नहीं, अतः वह व्यक्तिगत रूप में उपस्थित नहीं है। श्री भगवान का रूप उनकी शक्ति के विस्तार से रहित है, अतः वह व्यक्तिगत रूप में उपस्थित नहीं है। श्री भगवान की शक्ति का अकल्पनीय विस्तार अचिंत शक्ति कहलाता है, अतः बिना भक्त बने कोई भी भगवान के सत्य रूप को नहीं समझ सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी, यही विराम देते हैं। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग आज हरि बोल लक्ष्मी जी की प्रार्थना के बाद में हम लोगों ने लक्ष्मी जी वसुंधरा प्रार्थना है, उसके बाद में हम लोगों ने रम्यक वर्ष में हम लोगों ने पढ़ा व्यवस्थ मुनि का, और उसके बाद हिरण्यमय वर्ष में अर्यमा पूजा करते हैं कुर्म भगवान की। तो आज इसमें हमने जो भी पढ़ा है ईश्वर तत्व के बारे में बताया गया। क्या बताया गया है? कि भगवान ही सब कुछ है। जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है वो भगवान की शक्ति का ही विस्तार है। जो जब तक भगवान के भक्त नहीं बनते, भगवान के साकार रूप का दर्शन हम नहीं कर सकते। लेकिन जो भी थोड़ा भी बुद्धिमान आदमी है वो एकमात्र ये चीज समझ लेगा कि जो कुछ भी भौतिक जगत में दिखता है, जो कुछ भी है, ये भगवान का ही है, भगवान की शक्ति का ही प्राकट्य है, बिना भगवान के कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर सब लोग नोट कर लेंगे, भगवान का अचिंत भेदाभेद, अचिंत भेदाभाव चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया था, यहाँ पर स्थापित किया गया है। कि कैसे बोलेंगे हम लोग, 1 मिनट में सुनिए। कि शक्ति का बिना शक्तिमान के कोई अस्तित्व नहीं है। बस इसको एक लाइन लिख देंगे तो अचिंत भेदा समझ में आ जाए। उदाहरण के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि अग्नि है, अग्नि जब तक नहीं रहेगी न तो उसमें उष्मा आएगा न। अगर हम पूछेंगे कि बिना अग्नि के उष्मा प्रकाश हो सकता है? नहीं। बिना सूर्य देवता के, बिना सूर्य लोक के सूर्य की रोशनी आ सकती। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, क्यों बताया कि सारी चीजें भगवान से ही रिलेटेड है। ब्रह्म जो ज्योति है वो कहां से आती है? भगवान के शरीर से आती है। परमात्मा के रूप में भगवान प्रत्येक हृदय में स्थापित रहते हैं, लेकिन साकार रूप में स्वयं भगवान अपने धाम में रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चीज अगर हम लोग केवल इस एग्जाम्पल को लेकर रिपीट करके रहेंगे तो ये गारंटी है, कितना बड़ा मायावादी आ जाए और कितना ही जो भगवान को नहीं मानने वाला, आप उसको बहुत अच्छे से समझा करके उसको कन्विंस कर सकते हैं। केवल ये अचिंत भेदाभेद के तत्व को अगर अचिंत भेदाभेद बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा बहुतों को, लेकिन एग्जाम्पल देकर हम समझाएंगे तो समझने वालों को भी जरा भी समझने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? तो अभी 3 प्रार्थनाएं और रह गई है कुरु वर्ष के अंदर में, जो अभी हमने पढ़ा था। यहाँ पर पृथ्वी किसकी प्रार्थना करती है? बराह भगवान की। उसके बाद में और कौन सा? किम पुरु वर्ष में हनुमान जी, हरि बोल। और लास्ट में भारत वर्ष में नर नारायण की पूजा करते हैं कौन? नारद जी।
तो सब में एक एक कितनी सुंदर प्रार्थना है, और इतना ज्यादा ये जो प्रार्थना में आपको ईश्वर तत्व, जीव तत्व, भगवान की सृष्टि के बारे में, भक्तों के बारे में सब कुछ डिटेल में मालूम पड़ जाए। हरे कृष्णा। अजय पदार प्रभु कुछ हाँ प्रभु। अनाउंसमेंट है प्रभु? एक बार सब लोगों को बता दे, सब भक्त लोग तो उपस्थित नहीं थे कल का। देखिए बहुत हमारे जो स्वयं भक्ति विकास स्वामी महाराज ने हमारे भक्तों लोगों को भक्ति शास्त्री का जो सर्टिफिकेट अपने हाथों से दिया, बहुत दिया हमारे अजय पदार प्रभु को स्वयं महाराज ने दिया। तो प्रभु के लिए हम लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि हरि। बोल। देखिए बहुत चीज है, बार होता है भक्ति शास्त्री कोर्स आता है, ठीक है आगे सर्टिफिकेट ले लो, ये महाराज के हाथों से मिलना वो बहुत पावरफुल है, बहुत कृपामय होता है। तो सब लोगों ने जिनने नहीं किया वो कर लेंगे। प्लीज सब लोगों को फिर से लास्ट में एक ही चीज मैं बोलता हूँ हाथ जोड़ करके कि प्लीज प्लीज आप लोग यू ऑल कम फॉरवर्ड फॉर इनिशिएशन। मेरी बात मानिए, समय बहुत कम है एकदम। देखिए इसके ऊपर में कृष्णा प्रभु जी, हम लोग को सर्टिफिकेट नहीं मिला प्रभु जी। अभी अजय आप थोड़ी अजय पोदार प्रभु बोले रेडी है, इन प्रोग्रेस है, इन प्रोसेस में है। प्रभु कब तक मिल जाएगा? एक और पूर्णिमा में प्रभु जी सबको फिर करवा देंगे ईश्वर सबको। हरी बोल। तो प्रभु मैं प्रेम चेतन प्रभु के टच में है, सबको मिल जाएगा, ठीक है ना। और कल जस्ट मैं आप लोग से शेयर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। कल भक्ति पुरुषोत्तम महाराज न्यू टाउन में थे, उन्होंने बोला कि मैं तो पर्सनली नहीं जा सका, तो बोला कि ओके यू ज्वाइन मी ऑन जूम। बेचारे आए थे किया, और उन्होंने कहा कि देखो एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ। क्या क्या है? बोले कि ये साल माने 9 अप्रैल को अंग्रेजी तिथि के हिसाब से हिज होलीनेस जयप्रकाश स्वामी महाराज का 75वां 75 ईयर्स पूरा हो रहा है। हरि तो बोल। हरि बोल। हरि तो वो उनकी डायमंड जुबली है बनाने के लिए वो कह रहे थे हैं। तो मैंने कहा तुरंत हाँ भर दिया। मैं कहा कि देखिए इसमें सोचने की बात नहीं, हम सब लोग तैयार हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग तैयार हैं। तो फिर सबको उन्होंने बुलाया था जो जी बड़े लीडर थे। तो होपफुली चूंकि बीच में इलेक्शन आ गया है, तो बोले महाराज बोले इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, जस्ट आफ्टर इलेक्शन बोले आप तो और भक्तों में आपस में बात करके मेरे को ग्रीन सिग्नल दे दीजिए। तो उसके बाद में बड़े रूप में पूरा वर्ल्ड लेवल पे, तो खाली इंडियन जिसका प्रभुपाद जी का हम लोगों ने बनाया था ना नेताजी इंदौर स्टेडियम में, सबको याद है नेताजी इंदौर में प्रभुपाद जी का बनाया गया था। तो वही चीज बोले कि कौन सा 50वां, जब कौन सा 50वां वर्ष जब प्रभुपाद जी पश्चिमी देश में गए थे, मान जब गए थे पश्चिमी देश में, उस दिन से 50 बहुत सुंदर रूप में बनाया गया था। सेम चीज यह बनाने का प्रोग्राम है। ये बहुत अच्छी खबर है। देखिए भगवान गुरु महाराज की जैसी इच्छा हो, ठीक है। तो बाकी डिटेल में सारी चीजें बता दिया जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो फेस्टिवल है गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है। तो सब लोग को एक ही अनुरोध है प्रभु जी, मेरे को थोड़ा सा सुनने को मिलता है कि फेस्टिवल जो भी होता है तो हमारे जगन्नाथ ग्रुप के डिवोटीज बहुत कम अटेंडेंस रहता है। अरे तो बिल्कुल भी सही सब कहा। कोई बोल रहे कल थे मेरे को कि खाली मतलब अजय पोदार प्रभु नजर आ रहे थे, मैं कल पूरा देखा एकदम लाइव। रंजीत प्रभु गए थे, अर्चना माता जी गई थी। मैं नहीं देखा था अर्चना माता जी और रंजीत प्रभु को नहीं देख लेकिन फिर पाया। भी मैं मतलब एक्सपेक्टेशन रहते हैं सबको आना चाहिए कि फेस्टिवल तो कॉन्ग्रेगेशन के लिए ही होता है एक्चुअली वहाँ पे। तो सब कोई पूछते हैं वहाँ पे कि मतलब मौका मिलता है इसमें जाना चाहिए, और तो गुरु महाराज भी थे, सब कुछ थे, तो प्लीज देखिए सबको थोड़ा ये कोशिश अजय कीजिए प्रताप ने थोड़ा कहा। सा आने का। और आधे मैं घंटा बोल के लिए भी आइए, 1 घंटा के लिए, जैसे जो भी है सबको संभव और करनी चाहिए। मैं नहीं बोल पाया अजय प्रताप प्रभु। और आज मेरी परीक्षा भी है, आज हमारी सीडीसी की मीटिंग है अभी 10:30 बजे। उसमें भी एक यही पॉइंट है कि कौन कौन से ग्रुप से कितने भक्त आते हैं, नंबर 1। कितने ग्रुप नंबर, कितने नंबर ऑफ डिवोटीज कितने हैं, नंबर 1। नंबर 2 सेवा कितने लोग करते हैं, 2 तरह की, एक डोनेशन, दूसरा पर्सनल सेवा, मंदिर में जाके सेवा है। और फेस्टिवल को कितने लोग अटेंड करते हैं, वो मेरे को रिपोर्ट देना। तो वही थोड़ी सी मेरी कलम थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। तो प्लीज जैसे अजय पदार प्रभु ने कहा प्लीज, और मैंने भी कितना कहा था कि और भी कितना कल देखे हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज
हिंदी इंग्लिश बांग्ला तीनों, और उनका आपने पढ़ा था उनका ऐप देखिए कितना, उनके 7000 था ना प्रभु, 7000 लेक्चर ना, हाँ, सोचिए 7000 लेक्चर मैंने खुद सुना कानों से, इतना बढ़िया बोलते हैं। तो प्लीज हम लोग को देखिए मौका नहीं मिलेगा बार बार, तो सभी भक्तों से प्रार्थना सब कुछ प्लीज छोड़ करके दीक्षा लेना है, शुद्ध भक्तों का संग करना है, और हृदय से सेवा, बिना सेवा के हमारी चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। जो कुछ भी तन मन धन से हमें करना चाहिए, तो देखेंगे एक दिव्य मन आनंद का अनुभव स्वयं ही अपने को होगा। जो सेवा में जाते हैं उनसे खुद ही पूछ लिए, सब कुछ भूल जाते हैं। मैं देखा ना एकदम भक्तों को कैसे एकदम पूरा एकदम एकाग्रचित हो जाते हैं कि कैसे प्रोग्राम अच्छे से हो। तो बहुत सुंदर कल प्रोग्राम हुआ, और मेरे को आनंद मोहन प्रभु ने बताया, वो तो अजय प्रताप जस्ट कहेंगे कि 2000 लोग से ज्यादा लोग आए थे, और कहते हैं कि बहुत कितने लोगों ने प्रसाद लिया। तो कल काफी भीड़ थी, तो उसको भी लेकर के मीटिंग रही कि किस तरह ये सारे प्रोग्राम, इतने बड़े प्रोग्राम यहाँ न कर करके गुरु सफदर रोड में करे। तो इसलिए प्लीज सब भक्त लोग को और ग्रुप से जितने आते हैं तो अपने ग्रुप से जरूर आना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। विराम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आज का सेशन यहीं विराम करते हैं, फिर मंगलवार सुबह 7 बजे। हरि बोल। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।